नमस्कार दोस्तों, आपका अपने नए चैनल हिंदी भाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉप 20 कर्तव्य सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास नंबर 25 है। इसके पहले 24 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप क्लासें देख सकते हैं। ये क्लास यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, वीडियो, यूपी ट्रिपल एस पेट, इन एग्जामों को टारगेट करके हिंदी स्पेशल क्लास कर्तव्य सीरीज के नाम से चलाई जा रही हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। खाली दिमाग शैतान का घर, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? खाली दिमाग शैतान का घर, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा? खाली बैठे रहने से तरह तरह के खुराफात करना, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसका उपयुक्त शब्द क्या होगा? प्रायश्चित करना। क्या होगा? प्रायश्चित करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? किसका उच्चारण तालु से होता है? चा का। चा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। और का का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से। कंठ से होता है। और माँ का ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से। और ता का दंत से। दंत से। ता का दंत से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का वर्षा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का सही आशय क्या होगा? का वर्षा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का सही आशय क्या होगा? अवसरवादी लोग मौके पर धोखा दे देते हैं, ये इसका आंसर नहीं होगा। कृषि और वर्षा का अटूट संबंध है, ये भी नहीं होगा। कृषि के लिए वर्षा आवश्यक है, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा अवसर निकल जाने पर सहायता व्यर्थ होती है। जब समय पे आपने साथ नहीं दिया, उसके बाद कोई फायदा नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करबला के रचनाकार कौन है? करबला के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस। इन्हें घनपत राय के उपनाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धार्मिक में प्रत्यय है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? धार्मिक में इक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इसमें वाच्य का कौन सा प्रकार है? जहाँ कहीं द्वारा लग जाए, द्वारा, ये हमेशा कर्मवाच्य हो जाता है। कैसा वाच्य? कर्मवाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन अंक का एक अर्थ नहीं है? इसमें अंक का एक अर्थ कौन सा नहीं है? भाग्य, ये अंक का अर्थ होता है। गोद, ये भी अंक का अर्थ होता है। और चिन्ह, ये भी अंक का अर्थ होता है। और संख्या और टुकड़ा, ये भी अंक का अर्थ होता है। चंद्रमा अंक का अर्थ नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रमा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? तथा धन एव बराबर तथैव। इसका सही आंसर क्या होगा? तथा धन एव। ये कैसी संधि है? ये वृद्धि संधि है। कैसी संधि है? वृद्धि संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ये किसकी रचना है? बात बोलेगी, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें कौन सा शब्द तद्भव है? पुरातन, ये तद्भव नहीं है। पुस्तिका, ये भी तद्भव नहीं है। पुत्र, ये भी तद्भव नहीं। इसका तद्भव शब्द क्या है? प्यास। प्यास तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द पिपासु होता है। क्या होता है? पिपासु। इसका ये तत्सम शब्द होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गहने अलमारी में हैं, इसमें कौन सा कारक है? गहने अलमारी में हैं, कारक विभक्ति पहचान करने से आपको कैसा पता चलेगा? जैसे करण, करण की पहचान होती है से और द्वारा, इसमें साधन का बोध होता है। अपादान, से अलग, इसमें से अलग, इसमें अलगाव की बात होगी। अधिकरण, में और पर। गहने अलमारी में, कारक विभक्ति में क्या आया? में। ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। और संबंध कारक की पहचान होती है का, की और के, ये इसकी पहचान होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीता घर जाती है, यह कैसा वाक्य है? सीता घर जाती है, ये कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। इसका उचित अर्थ क्या होगा? इसका उचित अर्थ होगा विवाद रहित मित्रता, ये नहीं होगा। निंदा और भ्रम, ये भी नहीं होगा। निष्कासन और भाईचारा, ये भी नहीं होगा। इसका सही अर्थ होगा निंदा और विवाद रहित, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ये जीके का एक क्वेश्चन इसमें हिंदी में आ गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160। कितनी है? 160 जज हैं वर्तमान में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? अरुण भंसाली। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध लिखा है? कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये गलत लिखा हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा? तुम मेरी तरफ, मेरी की जगह मेरी लगेगा। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर क्या होगा? तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये गलत लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, ये नहीं है। सार्वनामिक, ये भी नहीं है। परिमाणवाचक, ये भी नहीं है। ईमानदारी का एक गुण होता है, ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी पानी गए नौगरे मोती मानुष। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रुतिसम भिन्नार्थक युग शब्द युग में दिन और दीन का सही अर्थ क्या होगा?
दिन और दीन का सही अर्थ क्या होगा? दिन का अर्थ होगा दिवस, दिन का अर्थ होगा दिवस, और दीन का अर्थ होता है गरीब। दिन का अर्थ होता है, दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस होता है। और दीन का अर्थ क्या होता है? अमीर नहीं होता है, गरीब, दिवस ये भी नहीं होता है, अमीर और दिवस ये भी नहीं होता, दिवस ये चारों गलत लिखे हैं। दिन का अर्थ होता है दिवस, दिन का अर्थ होता है दिवस, ये दिन का अर्थ होता है। और दीन का अर्थ होता है गरीब, ये इसका सही आंसर होता है। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब, ये इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीरजाकृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजाकृति निम्नलिखित में से किसकी है? ये महादेवी वर्मा की कृति है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। और तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचना है प्रसिद्ध। चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ये चंदवरदाई की रचना है। जयशंकर प्रसाद आंसू लहर झरना इंद्रावती ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, ये निश्चयवाचक नहीं है। कुछ, ये भी निश्चयवाचक नहीं। क्या, ये भी निश्चयवाचक नहीं है। यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ये 20 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। ये रहा आज का गृह कार्य। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।